स्थान है मगर। अब वो पहले तो जिला बस्ती में था, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास। अब पीछे उसका नाम बदल दिया है और उसका नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है संत कबीर नगर। वहां एक मगर स्थान है जहां का राजा था बिजली खान पठान, एक नवाब था। वहां वर्षा नहीं हुई थी, अकाल गिर गया था। उन्होंने सब जंतर मंतर, आसपास के सभी संतों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम्हारे भाग्य में इस सीजन में वर्षा नहीं है और 2-3 वर्ष नहीं है। हाहाकार मच गई थी। तो वीर सिंह बघेल, काशी का नरेश भी कबीर जी के शेष हो चुके थे। उनके सुख, उनके भी काफी ऐसी अड़चने थी जो मालिक से ठीक हो गई थी, तब उसने गुरु बनाया था। और वीर सिंह बघेल ने फिर वहां संदेशा भेजा बिजली खां पठान को। पता चला कि कबीर जी एक महापुरुष हैं, यदि वो आकर के आपको वरदान दे दें तो आपको वर्षा हो सकती है। पहले तो बिजली खां पठान ने 2 सिपाही भेजे कि संत को बुला लाओ। तो वीर सिंह बघेल ने पत्र लिखा जो काशी नरेश था कि बिजली खां, संत को बुलाने के लिए पारखद नहीं भेजने, नौकरों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप बाई फोर्स बुला भी लोगे और वहां वो चले भी गए, अपने हृदय से आशीर्वाद दिया नहीं तो व्हाट इज यूज। आप स्वयं आओ और प्रार्थना करो, आज आपके ऊपर बहुत भयंकर आपदा है। बिजली खां पठान स्वयं आया घोड़ों पर चढ़कर और साथ में सैनिक लेकर के परमात्मा के चरणों में अर्ज करी, दाता दया करो, आपके दासों पर बुरा हाल हो गया। वहां पर हाहाकार मची है। तो परमात्मा कबीर जी चल पड़े खुश होकर के, चलो वे चलते हैं। रास्ते में जो गोरखपुर है, वहां गोरख का एक बहुत बड़ा तपस्या स्थल था, जिस कारण से गोरखपुर नाम रखा गया उस शहर का। ये क्या होते हैं सिद्ध, हम तो सोचे ये मुक्त हो गए, ये यहीं भटकते रहते हैं, इनकी आस्था यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इनको साधना वो मिली नहीं जो मोक्ष कर दे इनको। तो ये सूक्ष्म अन्य जैसे प्रेत घूमते हैं, ये साधु संत अपनी ऐसे ही योनि में वहां से अपने पितर धाम से आ जाते हैं। और इनकी फिर भी आस्था उस अक्षेत्र में पड़ी रहती है कि मेरी अक्षेत्र में आके कोई और प्रभुता ना पाले। इसलिए गोरखनाथ जी आकर के एक सूखे सरोवर पर बैठ गए और उधर से बिजली खां पठान और कबीर साहब को लिए आ रहे थे। तब कबीर साहब ने कहा घोड़ा रोको भाई, रुको, यहाँ रुको। रुक गए। कह रहे मुझे इतनी दूर बुलाने गए, ये महापुरुष बैठे, ये तो महात्मा है, ये जो चाहे सो कर दे, बड़ी समर्थ शक्ति है, इनसे अर्ज करो तुम। बिजली खां पठान ने अर्ज किया कि महाराज दया करो, हम तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वर्षा के अभाव से हाहाकार मच गया है। अब गोरखनाथ जी ने ठाया त्रिशूल और छोटा सा तलैया थी, एक छोटी सी, जैसे खेतों में होती है, जंगल में एक आध खेतों में होती है छोटी छोटी, उसने लेट बोला कर, छोटी सी जोड़ी वह सूखी पड़ी थी, उसके बीच में जाके त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया। उसमें से पानी की धारा निकली और देखते देखते वो तलैया भर गई। परमात्मा कबीर जी ने कहा, रे देखो कमाल कर दिया, देखो देख तुम कहाँ गए, मेरे पास तुम्हारे यहाँ खुद कितने प्रबल शक्ति के संत बैठे हैं, हो गया ना काम तुम्हारा। तब बिजली खां पठान और वहां उनके साथ जो गांव के नगर के लोग आए थे, वो कहने लगे भगवान इसमें तो हमारे पशु भी ना, एक दिन का काम भी ना चले इससे, बात तो जब बनेगी जब सारा वर्षा हो। तो परमात्मा ने कहा अर्ज करो, ये तो और भी कर सकते हैं। तब परमात्मा को तो मालूम था कबीर जी कोई गोरखनाथ है, लेकिन उनको केवल सिद्ध दिखाई देते थे, संत हैं ये। तो उन सब ने अर्ज की कि हे महाराज जी, हे नाथ जी, वर्षा करवा दो जब बात बने। तब उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है 3 वर्ष तक, और किसी में है तो शक्ति करवा लो उससे, क्योंकि 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे तक कभी रास नहीं होते। परमात्मा खड़े दिखे थे, उसने एक संत रूप में, भगत रूप में दिखे थे, वैसे ज्यादा सिंपल वेश में थे, लेकिन उसको मालूम था कि ये लाए हैं इसको वर्षा कराने के लिए। ईर्षावश कह रहा था करवा लेना, जिससे कि इनके भाग में नहीं है, देगा कहाँ से कोई। 3 वर्ष तक इनके इनके यहाँ के इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, चाहे कुछ भी हो इनके साथ। तब परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर चलकर कबीर जी
एक लीला करने लगे कि भाई मैं यहाँ बैठता हूं, अर्ज करूंगा भगवान से, जय मेरी सुन ली तय, और तुम जाओ अपने घर ने। अब नू जावे क्यों कर, उनके तो कलजे फट रहे, एक बुरा हाल हो रहा। अब परमात्मा के कहने से वो थोड़ी दूर चल जरूर पड़े। ये क्योंकि प्रत्येक के हृदय में नहीं हुआ कर, ऐसा बड़ा साधु संत लंगोट में बैठा और बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाला त्रिशूल ले रखा, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो कबीर जी से क्या होगा, यो तो एक सिंपल मैन सा दिखा है। तो नो उनको अकेला छोड़कर वो चल पड़े, अपने भाग्य को कोसते हुए कि इन्होंने भी साथ छोड़ दिया कि तुम जाओ ही वे। तो वो मेरे ख्याल में 2 किले 4 किले मुश्किल तक गए होंगे, 4 एकड़ यानी 1001 फुट वहां से। उसी समय क्या देखा, चारों तरफ नो बादल छा गए, कति काली घटा छा गई, लग गया घन घोर वर्षा होने, भर दिया सब कुछ, एक कम एक कर दिया, 2 घंटा में पानी पानी कर दिया परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। तो पूरा का पूरा नगर उठ का आ गया, चरणों में पड़ा, हाथ जोड़ा, रे महाराज चलो एक बार हमारा तो जीवन दान दे दिया, घर चलो, गांव में चलो। अब परमात्मा चले गए। तो वहां हिंदू और मुसलमान 50-50 थे उस नगर में। तो परमात्मा ने दोनों को समझाया कि भाई तुम एक पिता की संतान हो, तुम्हारे को हिंदू और मुसलमानों को ये आपके धर्म गुरु मिसगाइड करें बैठे हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसी आपदा में बचने के बाद तो लोग सारी सुनते हैं, जो कह रहे हो सारी साची, ऐसी लीला देख रहे।